सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो फ़ोन नंबर की जो लेंथ है वो 10 कम से कम 10 डिजिट्स हों उसमें, और 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो सके और कम ना हो सके। तो उसको हम कैसे वैलिडेट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बेसिकली ये भी जानेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म के डेटा को जावास्क्रिप्ट में भेज सकते हैं। जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट से डेटा को फॉर्म के अंदर भेज सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट से डेटा को फॉर्म में भेजते थे, उसी तरीके से अब हम आज क्या यूज करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट जो भी हमारी फील्ड होगी उसका नाम डॉट वैल्यू, उसको यूज करके हम फॉर्म से डेटा को कहाँ भेज देंगे, जावास्क्रिप्ट में, और वहां पे हम उसको वैलिडेट करने के लिए यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करते हैं? डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे यूट्यूब जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करते हैं, सेशन 8, ठीक, 8.html। और यहाँ पे हम सबसे सिंपल सा अपना बेसिक सा HTML का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हेड, टाइटल, टाइटल लेते हैं फोन नंबर वैलिडेशन, फोन नंबर वैलिडेशन। और यहाँ पे बॉडी टैग का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, सेंटर टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, फोन नंबर वैलिडेशन एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम फॉर्म बना लेते हैं, एक फॉर्म एक्शन, इसी पेज का एक्शन ले लेते हैं, सेशन 8.html। चाहे इसको हम किसी दूसरे पेज पे भेज देते हैं, इसको हम गूगल पे भेज देते हैं, http://www.google.com, और method इज इक्वल्स टू पोस्ट। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इनपुट टाइप नेम ले लेते हैं, उसके बाद फोन नंबर लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू नेम, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। और यहाँ पे हम br टैग का यूज कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये हम फोन नंबर के लिए लेने वाले हैं, नेम इज इक्वल्स टू फोन, प्लेस होल्डर, एंटर फोन नंबर। और यहाँ पे br टैग का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक सबमिट बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। और इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं, रन करा के देखते हैं क्या बन के आया हमारे पास। तो फोल्डर ओपन किया हमने, सेशन 8 को ओपन करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्म बन के आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमने नेम एंटर करना है और इसमें हमें फ़ोन नंबर को एंटर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो कोई वैलिडेशन लगा नहीं है, यहाँ पे तो मैं नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी फ़ोन नंबर में ABCD लिख रहा हूँ और सबमिट करता हूँ, तभी भी ये चला जा रहा है google.com पे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, https://www.google.com, सही तो। इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और करते हैं सबमिट, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल पे जा रहा है बस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें मालूम है हमें कहाँ पे लिखना होता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। हमें ऊपर एक बनाना होगा क्या, स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट के अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या, स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया स्क्रिप्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज भी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन फन। और यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमें ये जो फोन लिखा हुआ है इस डेटा को कहाँ पे भेजना है,
यहाँ पे इस फंक्शन में, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना कि ये फ़ोन नंबर वैलिड है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको पहले तो ये कहेंगे कि भाई जो फ़ोन नंबर है वो एम्प्टी ना रहे। इस फ़ोन नंबर को पहले तो एक एटलीस्ट कोई डिजिट्स डाला जाए, है ना, ये एम्प्टी ना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम एक वेरिएबल var, और var का कोई भी नाम ले सकते हो। मैंने इसका नाम ले लिया फ़ोन, वेरिएबल ले लिया फ़ोन, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट हमें इस फॉर्म का भी अब नाम लेना होगा, बिकॉज हम बताने क्या वाले हैं इस करंट डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट किसको पॉइंट करता है, इस पूरे करंट डॉक्यूमेंट को। इस करंट डॉक्यूमेंट में पहले तो हमें फॉर्म को ढूंढना होगा। इस फॉर्म को ढूंढेंगे पहले हम, ये फॉर्म कहाँ पे है। तो इसीलिए हमें इस फॉर्म का क्या लेना होगा, एक नाम। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्म को ढूंढने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे लिया डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट। अब फॉर्म हमें मिल गया क्योंकि हमने फॉर्म का नाम दे दिया। यहाँ पे फॉर्म का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने फॉर्म ही नाम ले लिया है। उसके बाद मेरे को क्या ढूंढना होगा, इस फॉर्म के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है फोन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर्म डॉट फोन। तो पहले मैंने इस करेंट डॉक्यूमेंट में फॉर्म को ढूंढा, फिर फोन को ढूंढ लिया, और इस फोन में जो भी वो टाइप करेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू। तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे निकाल लिया और उसको कहाँ सेव कर लिया, इस फोन नाम के वेरिएबल में, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट फोन डॉट वैल्यू। इससे क्या मिल जाएगा मुझे, जो भी बंदा वहां पे टाइप करके सबमिट करेगा वो मुझे कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। देखिए मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या राइट कर लेते हैं, फोन को। ठीक है, कराना होगा इस फंक्शन को कॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट, इस फंक्शन को कॉल कराएंगे जिसका नाम है रिटर्न फंक्शन। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए ऑन सबमिट, जब हम सबमिट बटन दबाएं, तो किसको रिटर्न करें, रिटर्न इस फंक्शन को कॉल कर लें। ये जो फंक्शन हमने यहाँ बनाया है, इस फंक्शन को क्या कर लें, कॉल। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश और देखते हैं अब हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें फोन नंबर डालता हूँ, करता हूँ सबमिट। तो यस, इट इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली। हुआ क्या था, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया था, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। तो हमने ऑन सबमिट क्यों लिखा है, बिकॉज जब हम सबमिट बटन दबाएंगे, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तभी वो किसको कॉल करेगा, रिटर्न इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। ये रहा वो फंक्शन, उसको कॉल करेगा और उसके अंदर जो भी डेटा था उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम चेक करने वाले हैं फंक्शन के अंदर, हम वो ये चेक करने वाले हैं कि कहीं ये फोन नंबर ब्लैंक तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इफ फोन इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक डबल कोट्स आप लिख देते हो, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैंक। और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे अलर्ट, एक मैसेज डाल देंगे अलर्ट, फोन नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, फोन नंबर खाली नहीं हो सकता। और क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न बेसिकली आपके करंट जो आपने वो जो बना रखा है फॉर्म, ये जो मेथड बना रखा है आपने फंक्शन फन नाम से, उस इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न करेगा। अगर वो रिटर्न फॉल्स करेगा तो ये फंक्शन का जो एक्शन है, ये जो फॉर्म का जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो रिटर्न ट्रू कर देगा वहां पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फंक्शन का एक्शन परफॉर्म हो जाएगा और आपको http://www.google.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से करते हैं इसको सेव और करते हैं रिफ्रेश, कंटिन्यू रिफ्रेश, और यहाँ पे हमने फिर से किया सबमिट। देखिए क्या लिख रहा है, फोन नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी कि सही से काम कर रहा है। ठीक है, और वो रिटर्न फॉल्स करने की वजह से आपको फॉर्म का एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर मैं रिटर्न फॉल्स नहीं लगाऊंगा तो देखिएगा क्या होगा, आपके पास मैसेज भी आएगा, लेकिन आप जैसे ही ओके बटन दबाओगे, देखिए मैंने किया, जैसे आप ओके बटन दबाओगे आपका एक्शन परफॉर्म कर देगा। इसलिए आपको क्या लिखना होता है, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स क्या करता है, आपके उस एक्शन को परफॉर्म होने से रोकता है, आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चीज चेक कर ली कि भाई जो फोन नंबर है वो एम्प्टी नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, एल्स इफ क्या चेक करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि कैसे हम इस फोन नंबर की लेंथ को वेरीफाई कर पाए। तो हमने लिखा फोन डॉट लेंथ
length is less than 10 or phone dot length is greater than 10। अगर फोन की लेंथ बड़ी हुई और छोटी हुई, इसके फोन के जो आपने वैल्यू डाली है अगर उससे बड़ी हुई चाहे छोटी हुई तो क्या लिख के आएगा, फोन नंबर इज इनवैलिड और रिटर्न फॉल्स। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर मैं फिर से ब्लैंक डालूंगा तो लिख के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया कोई भी नंबर और मैं कहता हूँ सबमिट, तो फोन नंबर इज इनवैलिड। और अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लूंगा तो भी लिख के आएगा फोन नंबर इज इनवैलिड। अगर मैं 10 ही कैरेक्टर्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करता हूँ सबमिट, तो देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 कैरेक्टर्स लूंगा तभी काम करेगा, और उससे अगर ज़्यादा ले लूंगा गलती से भी तो काम करना बंद कर देगा, और अगर उससे छोटा भी लूंगा तो काम नहीं करेगा। तो कम से कम आपको 10 डिजिट्स अब डालनी होंगी। और करता हूँ सबमिट, तो देखिए काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की कि अगर फ़ोन की जो लेंथ है वो छोटी है 10 से, और फ़ोन की जो लेंथ है वो बड़ी है 10 से, अगर 10 से बड़ी हो और चाहे 10 से छोटी हो तो हमेशा क्या रिटर्न किया जाए, इनवैलिड, ठीक है। लास्ट चीज़ इसमें हमें एक और चीज़ चेक करनी है, एल्स इफ अगर मान लीजिए उसने फ़ोन नंबर की जगह लिख दिया ABCD लिख दिया, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और चेक करनी होगी कि भाई जो फ़ोन की जो तुमने ABCD लिख दिया फ़ोन नंबर में वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका यूज़ करने वाले। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फंक्शन का नाम है इज नॉट अ नंबर। अगर फंक्शन का नाम है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम है इज नॉट अ नंबर, और किसको चेक करना है, फोन को चेक करना है। इज नॉट अ नंबर इसका मतलब होता है इज नाइन का क्या मतलब होता है, इज नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर नहीं है तो फिर से हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अलर्ट फोन ओनली डिजिट्स आर अलाउड, डिजिट्स आर अलाउड। और यहाँ पे किया हमने फिर से रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। और कर लेते हैं सेव, और चलते हैं फिर से कराते हैं रिफ्रेश और करते हैं सबमिट। तो देखिए सबसे पहला है कि आपने फ़ोन नंबर एम्प्टी नहीं रख सकते। मैंने क्या, ठीक है भाई, फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि फ़ोन नंबर इज़ इनवैलिड, क्योंकि आपको कम से कम 10 कैरेक्टर्स डालने हैं। अगर आप ज़्यादा डालोगे तभी भी नहीं चलेगा, और अगर आप कम डालोगे तभी भी नहीं चलेगा। तो मैंने इसको किया 10 डिजिट्स का और मैंने किया सबमिट। ओके, सो कितने डिजिट्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10, ठीक है। तो अब वैलिड है। और लास्ट हमने क्या चेक किया था कि जो फ़ोन नंबर है वो ABCD के फॉर्म में ना हो। तो देखिए मैं किया हूँ, तो यहाँ क्या लिखा, फ़ोन नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। फ़ोन नंबर इज इनवैलिड दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स ABCD के डाल देंगे तभी भी वो क्या कहेगा, ओनली डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है। सिर्फ डिजिट्स ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप यहाँ पे कुछ और लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लेंथ सबसे पहले तो चेक कर रहा है, और लेंथ अगर सही भी है और फ़ोन नंबर आपका गलत जा रहा है, मतलब ABCD के फॉर्म में जा रहा है, तो आपको लिख के आएगा ओनली डिजिट्स आर अलाउड। तो आप जब तक यहाँ पे वैलिड नंबर नहीं डालोगे तब तक काम नहीं करेगा। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म का नाम देना है। फॉर्म का नाम देना कंपलसरी, बिकॉज तभी आप इस फॉर्म से डेटा को कहाँ पे रिसीव कर पाओगे, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में, ठीक है। आपने यहाँ पे फंक्शन में इसको रिसीव किया, इसको यहाँ पे रिसीव किया। उसके बाद आपने यहाँ पे उसको सबसे पहले चेक किया कि जो फ़ोन नंबर है वो ब्लैंक तो नहीं आ रहा। अगर ब्लैंक आ रहा है तो आपने रिटर्न फॉल्स करा दिया। जैसे आपने रिटर्न फॉल्स किया तो यहाँ पे उसने सबमिट बटन को क्या रिटर्न किया, यहाँ पे ऑन सबमिट को फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हुआ, तो आपका एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ और यहीं पे प्रोग्राम रुक गया। दूसरा चीज़ है कि अगर आपने लेंथ जो है वो बड़ी दे दी है चाहे छोटी दे दी है, चाहे छोटी दे दी है चाहे बड़ी दे दी है, तो आपको क्या करेगा, इनवैलिड
लेंथ लिख के आ जाएगा, चाहे नंबर इज इनवैलिड लिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न फॉल्स कर देगा और आपको रोक देगा वहीं पे। अगला है, लास्ट हमने चेक किया है कि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, इफ नॉट अ नंबर, अगर फोन नंबर के बाद नंबर नहीं है, अगर उसने एबीसीडी पास कर दिया है तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और आप एल्स में लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर आप एल्स लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न। इसके अलावा कुछ भी होगा तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी आप डालोगे तो आपको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। तो देखिए मैं यहाँ पे बार और चेक करा देता हूँ आपको। तो ठीक है, तो अगर 10 कैरेक्टर्स डालोगे तभी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आएगा कि हम नंबर्स को 9 8 से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इससे स्टार्ट नहीं करना चाहते 1 2 3 4। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। हम रैक्स कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है, रजैक्स बोलते हैं, रजैक्स कोड का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को भी वैलिडेट करा सकते हैं कि जो नंबर है वो स्टार्टिंग में कोई बंदा जीरो ना लिख दे। ठीक है, तो ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना सीखना है कि कैसे आप फोन नंबर को वैलिडेट कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज अभी हमने सिर्फ फोन नंबर वैलिडेट करना सीखा है। अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें वैलिडेट करना है, जैसे कि ईमेल आईडी वैलिडेट करना है, उसके बाद हमें अपना नेम को वैलिडेट करना है, उसके बाद हमें पासवर्ड को वैलिडेट करना सीखेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, और वीक पासवर्ड ना हो, स्ट्रॉन्ग कैसे उसको बनाया जाए, तो वो हम सीखेंगे। So that's all for this lecture. Please like and subscribe Teach Me Out, and please do share with your friends. Thank you.